ये क्वेश्चन नंबर 3, ABC कंपनीज इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹25 पर शेयर करेंटली। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 25 पर शेयर। द कंपनी पे अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर एंड इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर ईयर। तो हम लोग के पास डिविडेंड दे रखा हुआ है, डिविडेंड का प्राइस कितना दे रखा है, तो यहाँ पे ₹2 डिविडेंड दे रखा हुआ है। तो इसे क्या मानेंगे हम लोग, करंट ईयर। तो इसे हम लोग मानेंगे D0, ये हम लोग को पता है। उसके बाद सम्स में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे ग्रोथ दे रखा है, तो ग्रोथ कितना दे रखा है 6%। एंड उसके बाद जो मार्केट प्राइस दे रखा है हम लोग को, तो मार्केट प्राइस यहाँ पे P0 कितना दे रखा हुआ है 25। तो ये तो हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल के रिलेटेड दे रखा हुआ है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो हम लोग को सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है, तो के निकालना है। के के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो हम लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब इसका सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, इफ द कंपनी इशू 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड रियलाइज्ड ₹25 पर डिवेंचर while the debenture are redeemable after 12 year at a premium of 12%। देखिए यहां क्या बोला कंपनी में कि अगर कंपनी इशू करता है क्या 10% डिवेंचर, कंपनी इशू कर रहा है 10% अगर डिवेंचर कंपनी इशू करता है जिसका फेस वैल्यू कितना दे रखा है, तो 100 दे रखा हुआ है। एंड रियलाइजेबल वैल्यू कितना दे रखा है 96 दे रखा हुआ है। और इसे जब रिडीम करना है कितने ईयर के बाद, तो 12 ईयर के बाद रिडीम करना है और 12% प्रीमियम पे रिडीम करना है। यहाँ पे बोला ना 12% प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो इसका मतलब जब आरवी होगा, जो रिडेम्पशन वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो इस टाइम में रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगा ₹100 तो फेस वैल्यू का होगा ही, प्लस में 12% प्रीमियम। तो 12% प्रीमियम अगर हम लोग ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा रिडेम्पशन वैल्यू, तो ये आ जाएगा 112। और ये जो 96 दे रखा हुआ है, तो ये नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, तो नेट प्रोसीड हम लोग को 96 हो जाएगा। और 12 ईयर तो हम लोग को दे रखा हुआ है, 12 ईयर के बाद यहाँ पे जाकर के रिडीम होगा। आगे क्या बोला कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यूजिंग YTM मतलब इल टू मैच्योरिटी में हम लोग क्या निकालते थे, तो हम लोग निकालते थे IRR पहले निकालते थे। देखिए IRR कैसे निकालते थे, तो सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा डिवेंचर में, तो उससे क्या लगेगा, नेट प्रोसीड का जो भी अमाउंट होगा वो लगेगा। तो इस केस में 96 है, वो 0 ईयर में लगता है। उसके बाद कंपनी का जो ये दे रखा हुआ है डिवेंचर, वो 12 ईयर के बाद, 12 ईयर खत्म होने के बाद रिडेम्पशन होगा। तो उस केस में 12 ईयर तक कंपनी इन्वेस्टर को 12 ईयर तक क्या मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जो भी इंटरेस्ट 12 ईयर तक मिलेगा वो हम लोग को देखना होता है, नेट ऑफ टैक्स देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे टैक्स रेट भी दे रखा है 50%, तो नेट ऑफ टैक्स हम लोग देख लेंगे। एंड 12th ईयर में जाकर के कंपनी 12th ईयर में जाकर के इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, तो इन्वेस्टर को मिलेगा जो रिडेम्पशन का वैल्यू दे रखा हुआ है वो मिलेगा। तो उस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, IRR निकालने वाले हैं। दो रेट एज्यूम करके डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी एज्यूम करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे NPV जो होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैश और इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके वो एक बार पॉजिटिव में होना चाहिए, एक बार क्या होना चाहिए निगेटिव में होना चाहिए। और जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा वो 0 के नजदीक होना चाहिए, 0 के लमसम में होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया। इस तरह से हम लोग क्या निकाल देते हैं, वो इल टू मैच्योरिटी। अब ये हम लोग को फर्स्ट केस में निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। एंड सेकंड केस में क्या निकालना है, इल टू मैच्योरिटी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है। तो आ जाइए कॉपी में कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था या क्वेश्चन नंबर 3 था, एक बार देख लूं, चेक कर लूं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, तो इस केस में दे रखा हुआ है D0 कितना दे रखा हुआ था, तो ये रहा हम लोग के पास D0 ₹2, तो यहाँ लिखते हैं 2। उसके बाद D0 के बाद दे रखा हुआ हम लोग का प्राइस दे रखा हुआ था, जो प्राइस कितना था, ये है 25 पर शेयर, तो ये आ गया 25। उसके बाद समझ में क्या दे रखा हुआ है हम लोग को, यहाँ ग्रोथ है 6% से, तो यहाँ G कितना आ गया 6%, ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में हम लोग का क्या फॉर्मूला होता था, यहाँ होता था D1 कैसे निकालते थे, तो हम लोग D0 में ग्रोथ को एडजस्ट करने के बाद D1 निकालते थे, डिवाइड बाय P0 प्लस यहाँ ग्रोथ करने वाले थे। तो ये हम लोग का क्या आ गया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला आ गया। अब इस केस में देखिए D0 निकालने के लिए सबसे पहले D1 जो दे रखा हुआ है उसमें हम लोग ग्रोथ एडजस्ट करेंगे, तो 1 प्लस ग्रोथ करने से 0.06 ग्रोथ है, तो ये परसेंटेज में से हम लोग अगर इसे ले जाएंगे डेसिमल में, तो इस तरह से ये हम लोग का आ जाता है। एंड P0 कितना दे रखा हुआ हम लोग को, तो ये दे रखा हुआ 25 प्लस ग्रोथ रेट दे रखा हुआ 0.06। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना आता है, तो 2 प्लस 6%, ये आ गया 2.2
डिवाइड बाई 25 प्लस 0.06, तो ये आ गया हम लोग का 14.48%। यहाँ तक तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ये बहुत ही ईजी था कि ये निकालना। अब सेकेंड केस में क्या बोला कि हम लोग को क्या निकालना है, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से निकालना है। तो इस केस में देखिए, ये रहा हम लोग का सबसे पहले ईयर में क्या होगा, 0 ईयर में यहाँ पे कैश आउटफ्लो होने वाला है। कैश फ्लो जो 0 ईयर में कितना होगा, तो 96 जो नेट प्रोसीड दे रखा हुआ था वो कैश आउटफ्लो होगा। फिर ईयर 1 से लेकर के ईयर 12 तक, 1 से लेकर के ईयर 12 तक यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे मिलने वाला है इंटरेस्ट मिलने वाला है। और इंटरेस्ट कितना रेट से मिलने वाला है, तो इस केस में इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट का रेट कितना कहाँ दे रखा हुआ है, 10% के रेट से। कितना से, 10% के रेट से। और इसमें क्या दे रखा हुआ है, टैक्स भी दे रखा हुआ है 50%। तो अगर नेट ऑफ टैक्स करें इंटरेस्ट को तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 10 इंटरेस्ट हो गया, इसमें से हम लोग 50% टैक्स माइनस करेंगे, तो अगर नेट ऑफ टैक्स करेंगे तो ये क्या आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ये आ गया हम लोग का 5 आ गया। तो इस तरह से 5 रुपीज करके यहाँ पे मिलने वाला है। किसके रूप में, किस फॉर्म में मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट के फॉर्म में 5 रुपीज करके मिलने वाला है। उसके बाद 12 ईयर में जाकर के क्या होगा, तो 12 ईयर में जाकर के जो रिडेम्पशन वैल्यू होगा वो भी मिलने वाला है। तो रिडेम्पशन वैल्यू यहाँ पे 10% प्रीमियम बोला था, 10% ही है ना, नहीं 12%, तो 12% यहाँ पे प्रीमियम बोला था। तो इस तरह से रिडेम्पशन वैल्यू कितना आ गया था इस सम्स में, तो 112। यहाँ तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या एज्यूम किया जाए, डिस्काउंटिंग फैक्टर इस सम्स में क्या एज्यूम किया जाए वो हम लोग को सोचना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, सम्स में हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो दे ही रखा हुआ है। तो देखिए एक बार थोड़ा स्पेस छोड़ करके वर्किंग नोट में आप लोग देखिए, सबसे पहले नेट प्रोसीड कितना दे रखा है सम्स में, तो नेट प्रोसीड दे रखा हुआ है 96। उसके बाद रियलाइजेबल वैल्यू दे रखा हुआ है 112, रिडेम्पशन वैल्यू। लाइफ कितना दे रखा हुआ है, तो लाइफ दे रखा हुआ है 12 ईयर। कूपन रेट कितना दे रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट दे रखा हुआ है यहाँ पे 10, इंटरेस्ट रेट हो गया। फिर टैक्स रेट दे रखा हुआ है, यहाँ पे टैक्स कितना दे रखा है, तो टैक्स दे रखा हुआ है 50%, ये तो हो गया। अब जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है इसके हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट तो निकाल सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट जब रिडीमेबल डिबेंचर का होता था तो उस टाइम हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे, तो इस केस में हम लोग का फॉर्मूला होता था इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स करते थे, इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स फिर प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय M, एंड इसके होल डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, तो RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला हो जाता था। इस फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालिए, कितना आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 10, 1 माइनस टैक्स तो 1 माइनस 0.5 आ जाएगा, प्लस रिजर्वेबल वैल्यू ये आ गया 112, फिर माइनस नेट प्रोसीड दे रखा हुआ है 96, एंड होल डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 12 ईयर तक का है, एंड उसके बाद 112 प्लस 96 डिवाइड बाय 2। तो देखिए इसे सॉल्व करके देखिए कितना परसेंट के बीच आ रहा है, एक हम लोग को आइडिया लग जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे, एक पहले एक बाद वाला। तो चलिए देखते हैं। तो ये आ गया 112 प्लस 96 डिवाइड बाय 2 एम प्लस फिर 112 माइनस 96 डिवाइड बाय 12 फिर प्लस 5 आ जाएगा डिवाइड बाय MRC। तो ये हम लोग का लमसम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6.09% आ रहा है, 6.09%। तो इसका मतलब क्या आ गया कि हम लोग का ये जो आने वाला है, क्या आने वाला है, IRR जो आने वाला है वो 6% के आसपास में आने वाला है। तो इसलिए हम लोग एक डिस्काउंटिंग फैक्टर इससे पहले वाला एज्यूम करेंगे, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर इसके बाद वाला एज्यूम करेंगे। तो देखिए इस तरह से जब हम लोग निकाले ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाले जो रिडेम्पशन डिबेंचर के लिए होता है, रिडीमेबल डिबेंचर के लिए, तो उसमें हम लोग का रेट कितना निकल गया 6.09 आ गया, एंड 6.09 आया। तो इससे हम लोग को आइडिया एक तरह से आ गया कि हम लोग को जब भी डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, एक 6 से पहले वाला लेना है, एक बाद वाला लेना है। तो देखिए यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार एज्यूम कर रहा हूँ एट द रेट 5%, और एक बार डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 7% एज्यूम कर लिए, या बुक में जो भी दे रखा है उस तरह से आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कोई दूसरा भी हो जाएगा, फिर भी आंसर मिलेगा। आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो किसके वजह से होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ के वजह से डिफरेंस आने वाला है।
तो देखिए कितना आता है, ये कितना आता है, 0 ईयर में तो हमेशा 1 होता है, और इसके टाइम में प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, -96। यहाँ भी 1 और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा -96। फिर 1 से लेकर के 12 ईयर तक आप लोग को निकालना आ गया होगा। कैसे निकालते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 1.05 एक बार इक्वल टू m प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12th ईयर में जाकर ये कितना आ गया था, 0.557, एक राउंडिंग ऑफ करके 557। और एमआरसी करने से कितना आता है, 8.863 आया। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 8.863, तो ये कितना आता है 44.315, एंड इसके बाद ये कितना आता है, तो 112 इंटू 0.557, तो ये आ गया 62.384। तो इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, किससे, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% से, और उसी तरह से हम लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर 7 से भी निकालना है, तो 1 डिवाइड बाय, ये आप लोग खुद से निकाले। तो ये हम लोग का 5th ईयर में कितना आ गया, 0.0444, नहीं 0.444, और ये एमआरसी करने से कितना आ गया, 7.92943। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग खुद से। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। $62.384 प्लस 44.315 माइनस 96, ये आ गया 10.699, तो इसे मान लेते हैं 10.7। सेकेंड वाले में निकालते हैं, तो ये कितना आता है, तो 39.715 प्लस 49.728 माइनस 96, तो ये आ गया माइनस में हम लोग का 6.557, ये हम लोग का माइनस में आ गया। अब IRR से हम लोग को निकालना है, तो देखिए यहाँ पे IRR का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है NPV, सबसे पहले लोअर रेट होता था, ये लिखे लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट, फिर NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट, फिर हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ गया, IRR का फॉर्मूला आ गया। अब इस IRR के फॉर्मूला में हम लोग देते चलेंगे जो भी आंसर, जो भी हम लोग का निकला है। तो देखिए ये NPV एट लोअर रेट में कितना था, तो 10.7 आया था, एंड उसके बाद 10.7 प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 6.557, एंड यहाँ पे 7 माइनस 5। बस इसे सॉल्व कीजिए और आप लोग का आंसर आ जाएगा। बस इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कुछ डिफरेंस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ के वजह से हो सकता है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। तो निकालिए कितना आता है। तो सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व किया जाए। तो ये आ गया हम लोग का 6.24%, 6.24%, ये हम लोग का क्या आ गया IRR के हिसाब से
मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी के हिसाब से हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट। और इसी के साथ ये सब हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।